फौज ने सरहद पर राजौरी पुंछ सेक्टर के भीमर गली इलाके में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया है। इस दौरान एक पाकिस्तानी दरअंदाज हलाक किया गया है। बताया जाता है कि एक मिलिटेंट ने दरअंदाजी करने की कोशिश की थी, मगर चौकस फौज ने इस कोशिश को नाकाम बनाते हुए दरअंदाज को हलाक कर दिया। उसकी लाश बरामद की गई है। उसके कब्जे से हथियार और गोली बारूद जब्त किया गया है। रियासी पुलिस ने मुख्तलिफ मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन के दौरान बरामद किए गए बारूदी मवाद को तबाह कर दिया। उनमें ग्रेनेड, आईईडीज, आरडीएक्स और दीगर मवाद शामिल था। 2019 से 15 मुख्तलिफ केसेस के तहत यह सामान बरामद किया गया था। माहुर छासाना इलाके में यह मवाद मिला था। यह मवाद सालों तक पुलिस की तहवील में महफूज था। हादसाती तौर पर कोई धमाका होने के खदशे के पेश नजर पुलिस ने मुतल्लिका अदालतों से मंजूरी हासिल करके इस मवाद को तबाह कर दिया। तबाह किए गए मवाद में 71 ग्रेनेड, 24 किलोग्राम आरडीएक्स, डेटोनेटर्स, आईईडी, फ्यूज व दीगर शामिल हैं। इस काम को सही और महफूज तरीके से अंजाम देने के लिए एसएसपी रियासी शैलेंद्र सिंह ने अदालत की हिदायत पर एक खुसूसी टीम तश्कील दी थी। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने कहा कि हिंदुस्तान ने हमेशा अमन को तरजीह दी है और हमेशा पड़ोसी ममालिक पाकिस्तान को अमन का पैगाम दिया है, मगर उसे अमन रास नहीं आ रहा है। रैना ने कहा कि एक दिन हम जरूर पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में बीजेपी का झंडा लहराएंगे। उन्होंने सरहदी इलाके करना के टेटवाल में लोगों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि पीओके को एक दिन वापस लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर, तो इसीलिए ये जो मेरे पीछे तिरंगे झंडे के सामने पार का जो आपको गांव नजर आ रहा है, ये भी हमारा इलाका है, वो भी हमारे लोग हैं, पहाड़ी लोग हैं सारे। लेकिन इस समय वो गुलामी की जंजीरों में है। एक दिन आएगा कि इसी तरह हम उन गांव में भी जाएंगे और उन लोगों से मिलेंगे, और वो दिन आएगा कि उस गांव में भी हम अपने बीजेपी का झंडा लगाएंगे। हिंदुस्तान ने हमेशा कोशिश की कि हमसाया मुल्कों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात हो, हमसाया मुल्कों के साथ प्यार मोहब्बत हो। वाजपेयी साहब 1999 में बस से लाहौर गए थे। मोदी साहब अफगानिस्तान के काबुल से जब वापस इंडिया आ रहे थे तो लाहौर उतरे थे। हिंदुस्तान ने हमेशा कोशिश की है अमन की, भाईचारे की, लेकिन बदनसीबी है कि कुछ हमसाया मुल्क हमारे ऐसे हैं जिनको शायद अमन पसंद नहीं है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बडगाम में हाल ही में तारीख रकम की गई। यहां वादी का पहला एनकॉल पैदाइश का केस दर्ज हुआ। इस तरह की पैदाइश को मिरमाइड वैलिड बर्थ भी कहा जाता है। यह एक ऐसा मामला है जहां बच्चा जिस हालत में मां के पेट में होता है उसी हालत में बच्चा बाहर आ जाता है, या दूसरे अल्फाज में कहें तो बच्चा एमनाटिक सेक के साथ बाहर आया। बच्चा और उसकी मां दोनों बिल्कुल ठीक हैं। एनकॉल एक ऐसा मामला है जो 80,000 पैदाइशों में एक में देखा जाता है। सर्जरी करने वाली डॉक्टर संजीत कावसा और उसकी टीम को डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर के साथ साथ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट बडगाम ने सराहना की। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल बडगाम में काबिल डॉक्टर मौजूद हैं। डॉक्टर संजीत एक मिसाल हैं। उन्होंने कहा कि बडगाम में जो सर्जरी हुई है इसमें एक तो पैदाइश मुकम्मल मुद्दत में हुई और साथ ही बच्चे का वजन भी ठीक था। इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये एक बहुत केस रिपोर्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग केस रिपोर्ट है फॉर एकेडमिक पर्पसेस, फॉर ऑल गायनेकोलॉजिस्ट्स एंड फॉर ऑल हु आर एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। इट शोज एक्सपर्टाइज ऑफ द पर्सन्स हु डिलीवर्ड द बेबी एंड सेफली बोथ मदर एंड चाइल्ड आर सेफ। 80,000 बर्थ्स में ऐसा एक बार हो सकता है कि बेबी इन कॉल आ सकता है, इसमें अलॉन्ग विथ सैक और व्हाट वी कॉल वेल्ड बर्थ और मर्मर्ड बर्थ। दीज आर मेडिकल टर्म्स। तो उस सेंस में फिर बेबी को इन कॉल सैक के समीत डिलीवर करना विदाउट ब्रेकिंग द सैक, दैट शोज the expertise of the surgeon. So that way it is very appreciable.
गुज़श्ता कई महीनों से महकमे बिजली के मुलाजमीन अपनी मांगों को लेकर एहतजाज पर हैं। अवंतीपुरा में महकमे पीडीडी के एक डेली वेजर मुश्ताक अहमद शेरगुजरी 1 साल कबल अपने फराज अंजाम देते वक्त बिजली के खंभे से गिर गया था। इसकी वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। घर की आमदनी बंद हो जाने से उनका खानदान माशी तौर पर काफ़ी मुतासर हुआ है। अहल खाना के मुताबिक मुश्ताक इस घर का वाहिद कमाव था। उनका कहना है कि महकमे बिजली की जानिब से अभी तक उन्हें किसी किस्म का मुआवजा और ना ही इंश्योरेंस का पैसा फराहम किया गया है। उन्होंने गवर्नर इंतजामिया से मदद की अपील की है। 28 जून 2020 मज इलेक्ट्रिक पोल पे वोन इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मे गो स्पाइनल कॉर्ड डैमेज पता आए डिपार्टमेंट तो योर मगर मे कोर डिपार्टमेंट कहन त रिलीफ ना कोर डिपार्टमेंट में मे दुत पन मान यह बह नेसब मोदमुत बस अकस्म मोदमुत नेसब क्या ना हेकान पकित ना कह कार कर ना कह वन अगर रेगुलराइजेशन गया मे मिले रिलीफ कि बेन तक थोड़ा बहुत गरस गया सूरत गम गरस मूद वुनिक ताम दून 200 पीडीएल टीडीएल यम बिजली करंट लगन सत पोलो पे बोन वस अच जान गई दयम मसल लगभग दून 300 लड़क यम अपाहिश गई अ वन अरबाब इकदारस पीडीडी एडमिनिस्ट्रेशन यह कत वन यहान वन कि अगर 14 जनवरी 2019 में डीपीसी गई तमिक आर्डर क्या इजरा गसान। तो हमारे एक्सीडेंटल भाइयों का मसला है, उनकी जो SRO 43 के तहत हमने मुतालबा किया था सरकार से, जो भी हमारे मुलाजिम भाई अजान हुए हैं उनकी बाज़ाब्ता एक फैमिली में एक फर्द को सरकारी नौकरी SRO 43 के तहत मिलनी चाहिए। मुल्क भर की तरह ही आज जम्मू कश्मीर में भी यौम आइन मनाया गया। वादी कश्मीर से भी इस हवाले से कई तकारीब का इनेकाद किया गया। बीजेपी की जानिब से श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर एक तकरीब मुनक्किद हुई। अशोक कौल समेत कई सीनियर पार्टी लीडरान ने इसमें हिस्सा लिया। इस मौके पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भी खराज अक़ीदत पेश किया गया। आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है, संविधान दिवस है, आइन का आज दिन है। आज के दिन ही 1949 में देश स्वतंत्र होने के बाद, देश आज़ाद होने के बाद जो उस समय के हमारे नेताओं ने एक संविधान सभा बनाई थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने वाली कमेटी बनाई थी, जिसका हेड बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी कर रहे थे। उन्होंने तकरीबन 2 साल से अधिक समय में इस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया है और आज के दिन ही 26 नवंबर 1949 को इस कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने फ्रेम करके एक पुस्तक का स्वरूप दिया। कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में ये तय किया कि भाई इस दिन हर 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाएंगे। तो आज सारे देश भर में सारी जगह पर इस कॉन्स्टिट्यूशन डे को मनाया जा रहा है कि आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है जो पूरे देश में मनाया जाता है। आज ही के दिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हिंदुस्तान का आइन था, जिस आइन के तहत मुझे बोलने की आज़ादी है, मुझे अपने मजहबी फ़राइज़ अंजाम देने की आज़ादी है, राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन, और मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जिसका आइन बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया है। आज के दिन पर हम यहाँ हेडक्वार्टर पर यही इस दिन को मनाने आए थे और बाबा राव जी का शुक्रिया अदा करने के लिए आज हम जमा हो गए थे। LG मनोज सिन्हा ने आज सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद के साथ आइन की तमहीद पढ़ी। ये इवेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ। LG के मुशीर, चीफ सेक्रेटरी AK मेहता और UT इंतजामिया के तमाम ओहदेदारों ने भी तमहीद के बड़े पैमाने पर पढ़ने में हिस्सा लिया। धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला खिते चनाब के दौरे पर हैं। सबसे पहले वो जिला रामबन के गोल में पार्टी जलसे से खिताब करेंगे। प्रोग्राम में शिरकत के लिए साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला श्रीनगर से बानेहाल पहुंचे। यहां पार्टी कारकुनान व ओहदेदारान की जानिब से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। उमर अब्दुल्ला के हमरा उनके सियासी मुशीर तनवीर सादिक, जिला सदर रामबन सज्जाद शाहीन व NC यूथ विंग सूबाई सदर एजाज जान मौजूद रहे। मीटिंग में बड़ी तादाद में पार्टी ओहदेदारों ने शिरकत की। उमर अब्दुल्ला ने पार्टी ओहदेदारों पर जोर दिया कि वो आने वाले इंतखाबात के लिए कड़ी मेहनत करें और नेशनल कॉन्फ्रेंस को हल्के इंतखाब बानेहाल में फिर से वापस लाएं। यहाँ लोग ये शोशा चलाएंगे कि सज्जाद शाहीन शहर का है
देहात वाले इसको वोट नहीं डालने चाहिए। और बानिहाल में अक्सरियत शहर वालों की नहीं है, अक्सरियत यहाँ वोटरों की देहात के लोग हैं, गांव के लोग हैं। मैं सजाद शाहीन साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ बानिहाल नहीं है, वो बानिहाल के सदर नहीं है, वो जिला रामबन के सदर है। जहां बानिहाल के तरफ उनकी तवज्जो रहनी चाहिए, वहां इनको रामबन के तरफ भी देखना होगा। जम्मू कश्मीर के बाकी अजला की तरह बांडीपुरा में भी इन दिनों महकमे तालीम की इनरोलमेंट मुहिम जारी है। बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने की जानिब रागिब किया जा रहा है। उधर आदादुशुमार से यह तल्ख हकीकत सामने आ रही है कि बच्चों की एक बड़ी तादाद प्राइमरी सतह के बाद ही तालीम को खैरबाद कह रही है। पेश है बांडीपुरा से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सईद की यह रिपोर्ट। बांडीपुरा के सरकारी स्कूलों में इन दिनों इनरोलमेंट ड्राइव के सिलसिले में जश्न का माहौल है। बच्चों की एक बड़ी तादाद सरकारी स्कूलों में दाखिला भी ले रही है। कई बरसों से सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे की फराहमी में काफी पेशरफ्त हुई है। ताहम न्यूज़ 18 उर्दू के पास दस्तयाब सरकारी आदद-ओ-शुमार कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं। जी हाँ, पिछले 10 बरसों के आदद-ओ-शुमार से ये बात सामने आई है कि प्राइमरी सतह के बाद सरकारी स्कूलों में बच्चों की तादाद में भारी कमी देखने को मिलती है। मिडिल से लेकर सेकेंडरी सतह तक बच्चों की तादाद कम ही होती जा रही है। 8वीं जमात तक बच्चे को फेल करार नहीं दिया जा सकता। हर नुक्कड़ पर एक स्कूल है। किताबें और ड्रेसेस भी सरकारी स्कूलों में मुफ्त दिए जाते हैं। सालाना फीस ना के बराबर है। दोपहर का खाना भी स्कूल में ही फराहम किया जाता है। अब बच्चों को वजीफा फराहम करने का सिलसिला शुरू किया गया है। सवाल ये पैदा होता है कि इसके बावजूद बच्चे तालीम क्यों तर्क कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों में बच्चों की सबसे ज्यादा तादाद बालाई इलाकों में होती है। इन इलाकों में प्राइवेट तालीमी इदारे ना के बराबर है। सवाल ये उठता है कि इन बालाई और दूर दराज इलाकों में बच्चे अपनी तालीम अधूरी क्यों छोड़ रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है जनाब अली कि जो हमारे जो दूर दराज इलाके हैं इनमें मास्टर उस्तादों की बिल्कुल कमी है। यानी कि ऐसा भी होता है और हो रहा है इस वक्त कि जो मास्टर यहाँ की तनख्वाह निकालते हैं, चाहे वो पानार स्कूल हो, कोडारा हो, छानदजी हो, हमारे जो भी एरिया पहाड़ी एरिया के जो भी लोग हैं, उन स्कूलों से तनख्वाहें निकाल ली जाती हैं, लेकिन मास्टर ड्यूटी कहीं और देते। एक तो जो हिली एरिया हैं उसमें स्टाफ की बहुत कमी है और अच्छा टीचर वहाँ जाना मानता ही नहीं है। दूसरी बात इसकी ये है कि जितने भी ये स्कूल हैं, मेरी उसमें अपनी जो मैंने ज़ाती भी देखा है कि कोई भी सब्जेक्ट एक्सपोर्ट नहीं है। आप 5th से ऊपर लीजिए, 10th तक लीजिए, कम से कम अगर कोई साइंस पढ़ा रहा है वो साइंस में उसकी पीजी तो होनी चाहिए। माली हालात, रहन सहन, बच्चा मजदूरी और पसमानदगी की वजह से भी इन इलाकों में बच्चे तालीम अधूरी छोड़ देते हैं। ताहम इन इलाकों में असातिज़ा की कमी का मसला भी हमेशा दरपेश रहता है। कस्बाजात के स्कूलों में बच्चों से ज्यादा असातिज़ा तैनात रहते हैं। इन तैनातियों में हमेशा असर रसूख और अकरबा परवरी का अमल दखल रहता है। चीफ एजुकेशन अफसर बांडीपुरा का भी मानना है कि अपर बेल्ट में ड्रॉप आउट का मसला दरपेश है। इन इलाकों में असातिज़ा अपनी खिदमात अंजाम देने से हिचकिचाते हैं। अपर बेल्ट में ड्रॉप आउट्स का इशू है, बेसिकली ड्यू टू पोर इकोनॉमिक कंडीशंस। वहाँ के पेरेंट्स जो है वो अर्ली बच्चों को रोकते हैं फिर वो स्कूल जाने से। तो इस सिलसिले में हम घर घर जाके ये कन्वेंसिंग करते हैं, उनको स्कीम गवर्नमेंट की वेरियस स्कीम्स समझाते हैं। पर बेल्ट में हिचकिचाते हैं ये टीचर्स जाने के लिए, लेकिन हम उनको कहते हैं कि 1 साल के लिए, एक एकेडमिक सेशन के लिए आप वहाँ जाइए, 2 साल किसी और को भेजेंगे। तो हम रोटेशन बेस पर हर एक टीचर को वहाँ पर जाने का एक ऑर्डर निकालेंगे। बच्चों का तालीम को अधूरा छोड़ देना एक संगीन मसला है। इस मसले की जानिब फौरी तवज्जो देने की जरूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद।